देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन्होंने कल ख्वाजा हारिस जो वज़ीर आज़म के वकील हैं उनके सामने भी रख दी थी, और बार बार उन्होंने ये कहा था कि क्या वज़ीर आज़म जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला करवाना चाहते हैं या ट्रायल कोर्ट में, एहतसाब अदालत में। उसके बाद आज भी सलमान अकरम राजा जो मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ की तरफ से पेश हुए, उन्होंने भी बहुत से सवालात के जवाब नहीं दिए, और ख़ुद सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। फ़र्दर प्रोब का जिक्र किया, जिस पे अज़मत सईद शेख ने कहा फ़र्दर प्रोब से मुराद फिर एहतसाब अदालत ही हो सकती है। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं एहतसाब अदालत तो नहीं कहूँगा, मगर जो अदालत फ़ैसला करे वो अदालत के ऊपर है कि फ़र्दर प्रोब वो किस तरफ जाती है। तो इन चीज़ों से तो लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है ये तमाम मामला ट्रायल कोर्ट की तरफ भेज दे, मगर इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के हवाले से जो है उस नाअहली का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला का जो इम्कान है उसको भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस तमाम मामले में। और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान या उनके बच्चे जो हैं लंदन की जायदाद के हवाले से इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सकते कि किन ज़राए से हासिल की गई, तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पे भी होंगे। और जब तक ट्रायल कोर्ट फ़ैसला नहीं करती उस वक्त तक वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल भी जो है वो गैर यकीनी होगा, और ऐन मुमकिन है कि अगर ये मामला वज़ीर आज़म का भी ट्रायल कोर्ट में जाता है, सब अदालत में जाता है, तो बतौर मुल्ज़म नैब वज़ीर आज़म के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो अपने इस ओहदे पे कायम रह सकें। हाँ, अगर नाअहली नहीं होती तो ये उनके लिए एक किस्म का इंसेंटिव होगा वज़ीर आज़म के लिए कि बग़ैर नाअहली के वो एहतसाब के मुल्ज़म बन जाएँ एहतसाब अदालत में, और वो अपने ओहदे से भी हट जाएँ। बहुत शुक्रिया।